दुबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, जो शहर इस बात की गवाही देता है कि इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। 1980s तक जहाँ पे चलने के लिए रास्ता नहीं था, जहाँ पे भूख और प्यास को मिटाने के लिए ना खाना था ना पानी, लेकिन कौन सी ऐसी चीज उनके हाथ लग गई, कौन सी ऐसी चिट फंड उनके हाथ लग गई जो 25 दिन में दुबई का पैसा डबल कर रहा है, या कौन सी ऐसी बाबा की कृपा मिल गई उन्हें जो वो इतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 शहर में से सबसे महत्वपूर्ण शहर में से एक अबू धाबी एंड दूसरे नंबर पे आते हैं दुबई। ये वीडियो सिर्फ दुबई की सक्सेस के बारे में नहीं, दुबई 20 इयर्स के शॉर्ट टर्म पीरियड में एक डेजर्ट से लेके एक सपनों की नगरी में कैसे तब्दील हुआ उस बारे में, कौन से सीक्रेट्स को फॉलो करके दुबई आज इतना सक्सेसफुल है उस बारे में। सीक्रेट नंबर 1, विजन। क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे की असली वजह होता है विजन। ठीक उसी तरीके से दुबई की इकोनॉमी वक्त के साथ साथ बदली, क्योंकि दुबई की इकोनॉमी मतलब आज का जो दुबई है उसकी जब शुरुआत हो रही थी तब दुबई की इकोनॉमी बेस कर रहा था, डिपेंड कर रहा था एक बिजनेस के ऊपर, वह है फिशिंग बिजनेस। लेकिन दुबई की इकोनॉमिकल ग्रोथ में सबसे ज्यादा मदद की शेख राशिद बिन शेख अल मक्तूम। जब वो अपनी रियासत संभाले तब दुबई की सबसे कठिन वक्त चल रहा था, लेकिन कहावत में कहा गया है कि एक हीरे को मतलब एक डायमंड को चमकने के लिए सूरज की किरणों की जरूरत नहीं, वो अंधेरे में भी चमक सकता है। ठीक उसी तरीके से परिस्थिति ने बहुत कोशिश की शेख को हिलाने की, उन्हें अपने उद्देश्य से पीछे हटाने की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। 1966 में दुबई में क्रूड ऑयल पाया गया एंड इसके बाद दुबई दुनिया के सामने आने लगी। दुबई को शेख को ये बात पता था, वो अगर चाहे तो यही क्रूड ऑयल को बेच के दुबई को दुबई बना सकता है सिर्फ 50 इयर्स के लिए। वो चाह रहे थे क्रूड ऑयल के अलावा और एक इनकम सोर्स बनाने की, वो चाह रहे थे दुबई को पूरी दुनिया का ट्रेड हब बनाने की। तो इस बात को हकीकत में बदलने के लिए 1972 में रशीद पोर्ट को बनाया गया, जो पूरी दुनिया से आने वाले जहाजों को दुबई तक पहुंचाने में मदद करेगा। दुबई के साथ उस पोर्ट को जोड़ने के लिए एक चाहिए था टनल, तो इसीलिए 1975 में शायद टनल को क्रिएट किया गया। लेकिन दुबई को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा, लेकिन दुबई के पास वो पैसा नहीं था। तो बाहर से बिजनेस को बुलाने के लिए, बिजनेसमैन को बुलाने के लिए, कंपनीज को बुलाने के लिए, स्टार्टअप्स को बुलाने के लिए कौन मेडिकल फ्री जोन बनाया, जिसकी वजह से बाहर से बहुत सारे बिजनेसमैन आके दुबई में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ 32 इयर्स के रूलिंग टाइम में दुबई के इकोनॉमी को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में मदद किया शेख राशिद बिन शेख अल मक्तूम। सीक्रेट नंबर 2, बर्निंग डिजायर। हम सभी के पास एक सपना होता है एंड उसे पूरा करने के लिए प्लान भी होता है, लेकिन हम रुक जाते हैं सिर्फ सही वक्त के लिए। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा से ज्यादा लोग तक वो सही वक्त नहीं पहुंचता। शेख राशिद बिन शेख अल मक्तूम के बाद उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को दुबई का शेख बनाया गया। उनके पास विजन के साथ साथ एक और चीज था, वो है बर्निंग डिजायर, जिसके ऊपर बेस करके वो आज के दुबई को बनाए। वो एक रूल को फॉलो करते हैं, दे आर वांट ओनली वन और नंबर 1। मतलब दुबई के शेख चाहते थे दुबई के ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को, दुबई के ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी को टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी में बदलना। लेकिन इस बात को कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन। इसीलिए वो ऐसा कुछ बनाना चाहते थे दुबई में जो पूरी दुनिया को मजबूर कर दे दुबई में आने के लिए। वह कुछ ऐसा जो सिर्फ दुबई में आके मिले, और अगर पूरी दुनिया में वो मिलता है, सिर्फ नंबर 1 पाने के लिए आपको दुबई में ही आना पड़ेगा। दुबई के शेख इस बर्निंग डिजायर को फुलफिल करने के लिए एमिरेट्स एयरलाइन चालू किया, जो इस दुनिया का सबसे बिजीएस्ट एयरलाइन एंड प्रीमियम एयरलाइन में से एक है। उसके बाद 1989 में एयर शो किया गया, जो पूरी दुनिया से प्लेन को बुलाएगा सिर्फ हवाई गोते दिखाने के लिए एंड अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए। 1999 में इस दुनिया के एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब के बाद दुबई में 5 स्टार होटल्स की बरसात होने लगी। सिर्फ 2022 की 6 मंथ में $5 बिलियन से भी ज्यादा वो होटल रेवेन्यू जनरेट करे। एंड 1995 में दुबई में शॉपिंग फेस्टिवल किया, जिसके बाद दुबई को ये पता चल गया था भाई ये क्लोथिंग बिजनेस, ये टेक्सटाइल बिजनेस कितना ज्यादा बड़ा है। इसीलिए तो दुबई के पास बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में से एक है। इस दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहाँ पे है? दुबई पे है। आपको अगर एक डेजर्ट में फूलों का बगीचा देखना है वो दुबई पे है। आपको अगर समंदर के नीचे जाके टेनिस देखना है वो दुबई पे है। तो इन सारे एक्सपीरियंस को लेने के लिए आपको दुबई में आना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन जैसे समझता है वक्त के साथ साथ, ठीक उसी तरीके से दुबई को भी एक्सपीरियंस हो रहा था। तो उन्हें पता चल रहा था पूरी दुनिया को अगर एक धागे में बांधना है तो उन्हें एक धागा चाहिए, और वो धागा है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की मदद से पूरी दुनिया को एक जगह पे लाया जा सकता है। लेकिन दुबई के पास ना है कोई फुटबॉल टीम, ना है कोई क्रिकेट टीम। वो कैसे ये काम करेगा? वो करेगा इन सारे खेल को ऑर्गेनाइज करके। वो चाहता है क्रिकेट से लेके फुटबॉल तक, वो चाहता है हॉर्स राइडिंग से लेके हॉर्स स्पोर्ट्स तक, वो चाहता है फॉर्मूला 1 से लेके हर एक खेल वो खुद ऑर्गेनाइज करना। दुबई इस बात की भरोसा हमें देता है कि आपके पास अगर बहुत कम रिसोर्सेस है, उसके बाद भी आपके पास अगर एक बहुत बड़ा विजन है, तो आप अपनी विजन की मदद से उन सारी चीजों को हकीकत में बदल सकते हैं।